जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग रोज नए नए तरीकों से ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा रहा है। ये नए तरीके वैसे ममता बनर्जी को परेशान करने के लिए तो नहीं है, ये है वोटर लिस्ट में सुधार के लिए। लेकिन वोटर लिस्ट में जो सुधार होगा उससे ममता बनर्जी की टेंशन बढ़नी स्वाभाविक है। और चुनाव आयोग ने अब जब सारे फॉर्म जमा हो गए हैं तो उसके बाद वो तरीके निकाले हैं जिससे चालाक लोगों की चालाकियां पकड़ी जा सके। वो चालाक लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं लेकिन नागरिक बनने के लिए इधर उधर से दस्तावेज जुगाड़ करके लगा रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने उन्हें पकड़ने के लिए एक नया नियम बनाया है और उसके तहत दस्तावेजों की जांच हो रही है, जिसके बाद जिसमें संदेह पाया गया तो फिर नोटिस देकर बुलाया जाएगा। फिर आपको दफ्तर में जाकर साबित करना होगा जी हम वही हैं जो कागज में बताया है, हम भारत के नागरिक हैं। तो अब इससे अफरा तफरी मच गई है। देखिए नया नियम क्या है। पहले तो इसमें दो तरह की चीजें हैं। एक तो 2002 की लिस्ट में जिन लोगों का नाम नहीं है और उन्होंने फॉर्म में भर दिया है लेकिन कागज उसके अनुसार नहीं दिए हैं। 2002 की लिस्ट में जिनका नाम नहीं है उन्हें वो 11-12 कागजों में से दस्तावेजों में से एक देने हैं, उनको बुलाया जाएगा तो ये गहन जांच होगी। दूसरा, इसमें नियम बताया है कि जिन लोगों के माता पिता की आयु में 15 साल या उससे ज्यादा का अंतर होगा उन लोगों को नोटिस देकर बुलाया जाएगा। क्योंकि चुनाव आयोग का नियम ये कहता है, जो 2002 की कट ऑफ बनाई है, कि जिन लोगों का नाम 2002 की लिस्ट में है उन्हें सिर्फ एनुमरेशन फॉर्म भरना है और उनको दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। वो वहीं से पता चल जाएगा डेटा से कि उनका नाम है कि नहीं। जिन लोगों का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है लेकिन उनके माता पिता का नाम है तो उन्हें अपने माता पिता की डिटेल देनी है, उनका वोटर आईडी और उनके दस्तावेज देने हैं और अपने 11-12 दस्तावेजों में से एक नहीं देना है। जिन लोगों का अपना नाम भी नहीं है, अपने माता पिता का नाम भी 2002 की लिस्ट में नहीं है, उन्हें अपने आप को साबित करना पड़ेगा भारत का नागरिक है और ये दस्तावेज देने पड़ेंगे और वोटर के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो करनी पड़ेंगी। ये नियम ये कहता है। तो अब यहाँ पर देखिए चालाकियां हुई क्या है। लोगों ने क्या किया है, घुसपैठियों ने, लोगों ने नहीं, भारत के लोगों ने नहीं, उनके पास वो चीजें हैं ही हैं। घुसपैठियों ने क्या किया है चालाकी कि इन लोगों का नाम, ये लोग अभी तो वोट दे रहे थे लेकिन 2002 की सूची में है नहीं, इनके माँ बाप का नाम भी नहीं है, अब कागज भी नहीं है सारे यहाँ देने के लिए, तो करेंगे क्या। तो ऐसे व्यक्ति को खोज रहे हैं जिसका नाम 2002 की लिस्ट में है। अब उसका नाम 2002 की लिस्ट में है तो उसे अपना मम्मी पापा बना दिया, उसके कागज लगा दिए कि ये हमारे माता है, ये हमारे पिता है, और माँ कहीं और है, पिता कहीं और है, वो किसी और के असल में माता पिता हैं और इन्होंने अपने साथ उनका कागज लगा दिया और उनकी डिटेल भर दी। ये चालाकी हो रही है। जो बीएलओ ने ये बात उठाई भी थी कि एक ही व्यक्ति करीब 10-10 लोगों का, 20-20 लोगों का पिता बना हुआ है और भी अलग अलग इलाकों में बना हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि एक ही मोहल्ले में, एक ही इलाके में, यानी कि उसकी डिटेल्स जो है वो अलग अलग जगह इस्तेमाल हुई है। हो सकता है कि उस व्यक्ति को ही नहीं पता हो कि उसका आधार कार्ड इस्तेमाल हो रहा है और इस धड़ल्ले से हो रहा है उसका आधार कार्ड, वोटर आईडी या जो भी उसके दस्तावेज हैं, और उसे कोई भी अपना माता पिता बना रहा है। अब इसमें इनको क्योंकि नियम तो पता नहीं था तो ये नहीं देखा गया कि माता पिता की उम्र का अंतर ठीक रखे। यहाँ किसी महिला के कागज मिले, अच्छा 2002 की सूची में है, उनका लगा दिया, वहां से किसी पुरुष के कागज मिले तो उसका लगा दिया और बना दिया जी ये मेरे माता पिता है। अब उसमें उनकी उम्र का अंतर है और ऐसा अंतर का उस वक्त ध्यान नहीं दिया गया। तो अब जो अंतर 15 साल या उससे ज्यादा होगा उस पर शक है। क्योंकि देखिए पुराने जमाने में शादियां हुआ करती थी, पहले के जमाने में ज्यादा उम्र का अंतर होता था, 10 साल भी अंतर होता था, लेकिन 15 साल अंतर, उससे ज्यादा अंतर बहुत कम होते थे और वो भी एज ग्रुप के हिसाब से देखना पड़ेगा। इसलिए 15 साल को एक कट ऑफ बनाया गया है कि 15 साल और उससे ऊपर वालों को बुलाया जाएगा, उसके नीचे वालों को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि इतनी उम्र मानकर चलते हैं कि हो सकता है कि हो। हालांकि ऐसा नहीं कि उनके फॉर्म में दूसरी चीजें नहीं देखी जाएंगी। और जब इन लोगों को बुलाया जाएगा इनसे कागज मांगे जाएंगे कि भाई ठीक है ये आपके माँ बाप हैं, इनकी उम्र का अंतर 20 साल है, तो अब आप माँ बाप को लेके आइए, अगर नहीं है तो उनके कागज लेके आइए, तो आप दिखाइए कि इनके आधार कार्ड में वाकई उम्र है कि नहीं और आपका उनसे मेल करता है कि नहीं, आपके आधार कार्ड में वो माँ बाप के तौर पर दर्ज है कि नहीं। आपको अपना आधार कार्ड लाना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा मेरे माँ बाप हैं। तो यहाँ पर अब कई लोग फंसने वाले हैं।
जिन लोगों ने किसी के माँ बाप को अपना माँ बाप बना लिया वो यहाँ फंसने वाले हैं। और ये भी देखा जाएगा कि बच्चे और पिता और माता पिता की उम्र का अंतर क्या है। कहीं ऐसा अटपटा ना हो कि यहाँ कागज देने के चक्कर में पिता जो है वो पुत्र से छोटा निकले, 1 आध साल का अंतर निकले। हो सकता है कि ऐसा किया गया हो आनन फानन में, जल्दबाजी में। ये टीएमसी के कार्यकर्ता बीएलए वगैरह ये सब लगे हुए थे कि किसी घुसपैठिए का नाम नहीं छूटना चाहिए, नाम तो इसमें डलना ही चाहिए, तो उसके लिए कागज चाहे कहीं से लाएं। तो ये चुनाव आयोग ने एक नियम बनाया है और इसके तहत जांच होगी। और अब कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि फॉर्म जमा हो गया है, कागज जमा हो गया है। अगर ये बातें पहले बता दी जाती तो फिर ये लोग उसमें भी सावधानी बरत लेते, लेकिन अब बाद में पता चला है तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अभी जो नाम कटने की लिस्ट है वो और बढ़ने वाली है और बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी तक तो देखिए 57 लाख कट चुके हैं, 57.5 लाख नाम लगभग कट चुके हैं, क्योंकि उनके फॉर्म ही वापस नहीं आए हैं। उसमें मृतक भी हैं, जिनको ट्रेस नहीं किया जा सका, जिनका पता नहीं चला, वो करीब 11 लाख है, मृतक करीब 20 लाख है। उसके अलावा कई लोग जो हैं वो पलायन कर चुके हैं, स्थानांतरित हो चुके हैं। तो इस तरह के नाम है जिसमें 57.5 लाख है जिनके फॉर्म नहीं मिले हैं, अभी वापस नहीं आए हैं। अब उनके नाम कटेंगे जिनके फॉर्म में गड़बड़ियां हैं, जिनके दस्तावेजों में गड़बड़ियां हैं, उनको पहले नोटिस जाएगा। जिनका फिर भी संभावना होगी कि कुछ ठीक हो सकता है तो उनको नोटिस जाएगा, उन्हें साबित करना होगा, नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका नाम कटेगा ही कटेगा। चुनाव आयोग की कोशिशें दिखाती है कि कितनी सक्रियता है, कितनी सख्ती है, कि वोटर लिस्ट पूरी तरह से सही बननी चाहिए। और ये सारे देखिए ये तरीके अपनाए जा रहे बंगाल में, क्योंकि बंगाल में सबसे ज्यादा समस्या है। शिकायत आई है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो बीएलए ने शिकायत की थी कि एक आदमी का फॉर्म 10-10 बार इस्तेमाल हो रहा है और वो जमा किया जा रहा है, तो उसकी जांच करने के लिए इन्हीं लोगों ने मांग की थी, बीएलए एसोसिएशन ने। लेकिन इसके अलावा भी बीजेपी ने भी आरोप लगाया है कि 1.5 करोड़ वोटर जो है यहाँ फर्जी हैं और जल्दबाजी में डाले गए हैं। 28 नवंबर के आसपास ये सब किया गया है, तो इसकी जांच होनी चाहिए गहन तरीके से। तो चुनाव आयोग इसीलिए कुछ ऐसे तरीके खोज रहा है जहां पर इनकी चालाकी को पकड़े जाने की संभावना है। अगर डिटेल है माता पिता से या अपनी डिटेल या कागजों से डिटेल सावधानी से देखी जाती है तो पकड़ में आ सकता है। जो जल्दबाजी में आवासीय प्रमाण पत्र, जन प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं उस पर भी नजर रखी जाएगी। और बीजेपी की तरफ से भी अनुरोध किया गया था कि ये सब जुलाई के बाद जो जारी हुए हैं और तेजी से जारी हुए हैं कुछ एक इलाकों में, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। उनको ये नहीं है कि कागज लगा हुआ है तो स्वीकार कर लो। तो चुनाव आयोग बहुत बारीकी से चीजें देख रहा है और ममता बनर्जी इसीलिए परेशान बैठी है। अभी चुनाव आयोग ने जो 5 अधिकारी, आईएएस अधिकारी अलग अलग डिवीजन में नियुक्त किए थे, जो केंद्र सरकार से लाए गए हैं अधिकारी, उन्होंने अब जिला स्तर पर निगरानी करनी शुरू कर दी है, दौरा करना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी से मिलेंगे अलग अलग जिलों में, जो चुनाव आयोग का वहां दफ्तर है जहां पर काम हो रहा है जिलाधिकारी का, वहां जाकर देखेंगे। यहाँ पर वो पश्चिम बंगाल तो पहुंच चुके हैं, सीईओ दफ्तर में मुलाकात की थी और अब ये अलग अलग जिलों में जाकर वहां पर काम देखेंगे, रिपोर्ट लेंगे, सुझाव होगा सुझाव देंगे, गड़बड़ी होगी तो फिर उसकी जांच करेंगे। तो ये काम किया जाएगा। और जब लगातार बार बार आपसे बड़ा अधिकारी चक्कर लगा रहा है, रिपोर्ट ले रहा है, तो नीचे के लोगों के ऊपर नकेल कस जाती है और गड़बड़ी करने की संभावना कम हो जाती है, आशंका कम हो जाती है। ममता बनर्जी देखिए इन अधिकारियों से कितनी परेशान है कि ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि बीजेपी के अधिकारियों को लाकर बंगाल में लगा दिया गया है। ये ममता बनर्जी ने बोला है कि ये अधिकारी जो है बीजेपी के अधिकारी हैं, इसलिए लाकर लगा दिया गया है। तो जो आपके राज्य सरकार के यहाँ पर डीईओ ईआरओ है तो फिर तो वो आपके कर्मचारी हैं, टीएमसी के अधिकारी हैं फिर वो, तो यानी कि वो आपका साथ देंगे। जब केंद्र से आए हुए आप मानेंगे कि वो केंद्र का साथ देंगे, बीजेपी का साथ देंगे, तो आपके लगाए हुए फिर कैसे निष्पक्ष हो सकते हैं। और उनकी निष्पक्षता कितनी रही है ये तो पहले भी सामने आया है। 3 अधिकारियों और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर पर कार्रवाई हो चुकी है कि वो गलत तरीके से फर्जी नाम जोड़ रहे थे मुस्लिम इलाकों में, नॉर्थ 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में। तो आपके राज्य के अधिकारी जो आपके लिए काम कर रहे हैं वो तो बिल्कुल सही और दूसरे के गलत, तो ये तो नहीं हजम होता है। लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि ममता बनर्जी की परेशानी बड़ी है, इसलिए उन्होंने अधिकारियों का नाम लिया कि बीजेपी के अधिकारी लाए गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है, ये यही सोच रही थी कि ये तो कर ले एसआईआर, आखिर सारी एंट्री तो हमारे डीईओ और ईआरओ को करनी है, जो इनके मतदाता पंजीकरण अधिकारी हैं, जिला चुनाव अधिकारी हैं, तो उन्हीं को करनी है और वो तो राज्य सरकार के होते हैं। तो यहाँ पर कुछ इलाकों में तो मैं अपनी मनमानी करा ही लूंगी, लेकिन अब जब उनके ऊपर भी बॉस आकर बैठ गया है तो कैसे होगा, इसलिए बयान दे रही है। और इसलिए क्या कर रही है, महिलाओं को भड़का रही है।
इन्होंने अभी एक फिर बयान दिया है। कुछ दिनों पहले जब ये कूच बिहार गई थी तब भी ये बोलकर आई थी कि महिलाओं को विरोध प्रदर्शन करने दो, जिन महिलाओं के साथ बीएसएफ प्रताड़ना करती है उनको विरोध प्रदर्शन करने दो। कश्मीर वाली राजनीति कर रही है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों पर ही आरोप लगाओ, महिलाओं को आगे करो और सरकार को रोकने की कोशिश करो। ये कश्मीर की तरह राजनीति करना चाहती है, यानी कि भारत को वही अलगाववादी, बंगाल को अलगाववादी रास्ते पर ले जाना चाहती है। और अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि अगर महिलाओं को कहा है कि अगर नाम कटता है तो आप उसके लिए लड़ाई लड़ें, उसके लिए बाहर आए और अपने किचन के सामान का, रसोई के सामान का इस्तेमाल करें, टूल्स का, किचन टूल्स का इस्तेमाल करें। अब किचन टूल्स क्या होते हैं? छुरा भी होता है, चाकू भी होता है किचन में, तो बड़े चाकू, छोटे चाकू होते हैं, दरात भी रखी जाती है कई जगह कुछ चीजें काटने के लिए। तो ममता बनर्जी क्या कहना चाह रही है कि महिलाएं चाकू निकलकर सड़क पर उतर जाएं, चुनाव कर्मचारियों का विरोध करें, उनके ऊपर चाकू से हमला करें? क्या कहना चाहती हैं? कोई अगर किचन टूल्स की आप बात करते हैं तो कोई क्या चम्मच, कांटा, प्लेट, थाली लेकर निकलेगा विरोध करने के लिए? जिस तरह के विरोध की बात आप कर रही हैं, यहाँ तो किसी भी तरह के टूल्स का इस्तेमाल हो सकता है। तो ममता बनर्जी का इशारा साफ है, वो हंगामा करने का इशारा दे रही है कि चुनाव आयोग के खिलाफ हम तो बोल बोल कर थक गए, हमने तो रैलियां निकाल ली, तो अब घुसपैठियों की महिलाएं आए, घुसपैठिया महिलाएं आए सड़कों पर और वो हंगामा करें। लेकिन इनके मंसूबे कामयाब तो हो नहीं रहे हैं, परेशानी दिख रही है इनकी, क्योंकि एक तो चुनाव आयोग की सख्ती है, दूसरा केंद्र सरकार की भी सख्ती है कि कानून व्यवस्था सिर्फ ममता बनर्जी के हवाले भले ही हो राज्य की, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से भी नजर रखी जा रही है। बीएसएफ को आदेश दिए गए हैं, राज्यपाल ने तो दौरा किया ही है, हो सकता है आने वाले समय में वो और दौरे करेंगे। तो कानून व्यवस्था पर भी नजर रखी जा रही है कि ये ना हो कि एसआईआर के आड़ में ये लोग यहाँ पर हंगामा करने की कोशिश करें। तो इसलिए फंसी हुई है ममता बनर्जी, सिर्फ धरना दे दूंगी, हंगामा कर दूंगी, बीजेपी को उखाड़ फेंकूंगी, यही सब अपनी गिदर भपकियां दे रही है और कुछ है नहीं, और मुसलमानों को खुश करना चाहती है। इनकी टेंशन बढ़ी हुई है हुमायूं कबीर से, ओवैसी से, तो मुसलमानों की मसीहा भी इन्हें दिखना है, इसलिए इस तरह के बयान दे रही है कि एक भी सही नाम कटा तो मैं धरना दूंगी। अभी जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, ड्राफ्ट लिस्ट के बाद बीएलए पार्टियां, बीएलए ये सब शिकायत कर सकते हैं। अगर किसी का नाम उनको लगता है कि गलत तरीके से कटा है तो वो शिकायत कर सकते हैं, उसका नाम डलवाने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखेंगे कितनी शिकायतें जाती हैं टीएमसी की तरफ से और कितनी उनकी शिकायतें सही पाई जाती हैं। तो ममता बनर्जी अब आगे चलकर खुद अपने ही जाल में फंसने वाली है और ये पूरा उनका घुसपैठिया प्रेम जो है उन्हें बंगाल में भारी पड़ने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।